हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सुंदर सा स्टोरी लेके आई हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं ये सुंदर सा हिंदी स्टोरी आप सबको सुना रही हूँ। स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी है इंतज़ार में। सासू माँ ने कहा। भाभी, मेरा सूट प्रेस नहीं किया आपने? ननद चिल्लाई। अरे भाभी, ये क्या नाश्ता बना दिया? मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला। मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो, पति ने कहा। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुन स्नेहा ने रसोई में साड़ी का पल्ला कमर में खोसा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पीहू का लंच तैयार कर रही थी। उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी जाना था। ये लीजिए माँ जी, आप लोगों के चाय बिस्किट। दीदी, आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन लीजिए। भैया, आज ज़रा देर से उठी थी, सादा पराठा और दही अचार ही है। और राहुल जी, बटन मैं बाद में लगा दूंगी। अभी अलमारी से आप दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए, कहते हुए स्कूल बैग बोतल गाड़ी की डिक्की में रख पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकली। स्नेहा पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास, ननद, देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कदर नहीं। इसीलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के साथ साथ खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी, कैसी हवा की रफ्तार से आती है, तूफान में बन चली जाती है, ना किसी की सुनती है, ना किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास बिमला जी अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई हैं। हाँ अनीता बुआ, भाभी तो कोई काम कर ही नहीं पाती। एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं होता। देवर गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी ठुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी हर फरमाइश पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब घर में घास फूस सा खाना मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आता, घर में रहकर आखिर ये करती क्या हैं। पति राहुल भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों में देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला? मैं तो तंग आ गया हूँ और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द जग जाते हैं। मैडम के अंदर सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, तो कभी भी खुश नज़र नहीं आती। ऐसी शक्ल बनाकर रखती है घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है। हवाई जहाज़ कभी भी उठाकर। सब लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची स्नेहा ने सब सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरी हाथ में किराने का सामान का बोझ लिए खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सबको कह दूं। आप लोगों को जो भी कहना है, जो भी बोलना है,
मेरे सामने बोल दिया करिए। ये पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? मगर उसके माता पिता के दिए संस्कार उसे हमेशा रोक दिया करते थे। बेटा, ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जहन में खड़ा रहता, जिसका जवाब किसी के पास ना था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उनका ये तो रोज का ही था। स्नेहा की बुराई भलाई ना कर ले तब तक सबका खाना कहाँ हजम होता। ये 6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बनकर आई थी, बहुत समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने बाद राहुल बोला, क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं। माँ से अब काम नहीं होता। तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ में घर में काम अधूरे छूट जाते हैं। कोई खुश नहीं रहता। कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी थी। खत्म नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्था बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो कैरियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है। जब तक 4 बार आवाज़ ना लगाओ सुनती नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है। क्या हो गया जो ननद देवर के 2-4 काम कर दिए, और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई? हमने भी तो किया है अपने ज़माने में। फिर अब इनकी बारी आई तो ये काम चोरी करने लगी। भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ, स्नेहा कुछ गलत नहीं कर रही। आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, नीता खुद से अपना कोई काम नहीं करती, कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती है। गौरव को तो शर्म आनी चाहिए। वह अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में। कब तक इन लोगों की फरमाइश पूरी करेगी? कल को गौरव नीता की भी शादी होगी। अब इन्हें अपने तरीके से रहना चाहिए। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, ना कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई करनी चाहिए। और एक बात, आज जो ये अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसे गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। इसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीता उसे जो मैंने संस्कार दिए हैं उसी से वो ससुराल को स्वर्ग बना देगी। बिमला जी बोली। अपनी भाभी की बात सुनकर अनीता जी समझ गई, ऐसे लोग किसी की परेशानियां आसानी से नहीं समझते। इन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव नीता कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बड़ा यकीन था, इसीलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर करते थे। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे लिए खास बनाई है। वाह बुआ,
आप तो सब जानती हो। क्या मस्त लस्सी पीकर मज़ा आ गया। भतीजे गौरव ने हंसते हुए बोला। अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी? कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, वह मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बुआ, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी। मैं जहाँ जाऊँ वैसे मेरे साथ रेडी होकर आए, साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेस पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी की गलत बात सुनकर चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके, यही गुण चाहिए मुझे उसमें। वही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा, घर के काम कौन करेगी? तेरी माँ की सेवा, उसका क्या? बुआ जी, घर के काम तो नौकर को शोभा देते हैं। और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे हैं भैया, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, ना कि स्नेहा भाभी जैसी घरेलू, जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है, दिन रात आंसू टपकाती रहती है। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। अरे बिटिया, तू गौरव की छोड़, कल को तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ दूंगी, अच्छे घर में तेरी शादी करूंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से? पागल समझाए क्या? उनकी जैसी अपनी पर्सनालिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के जैसा प्रयास मुझसे तो ना हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया, उसी दिन सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी, साथ में अपना पति भी खचेड़ लाऊंगी, बहू बनूंगी। घर में किसी की जागीर नहीं, जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालिक हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी, किसी के कहने पर तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। क्या बुआ, 1857 की बातें करती हो? मेरी शादी जिस लड़के से होगी उसी से मतलब रखूँगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चकारी करती रहूँगी। अगर मेरी ससुराल में सास से बनी नहीं तो पति को लेकर नया घर बनाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। बड़े ही उच्च विचार है बेटा तुम दोनों के। लाओ ये खाली गिलास मुझे दो, मैं धुलने के लिए रख देती। तुम लोग आराम से अपने वीडियो गेम खेलो। कहते हुए अनीता बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन, भाभी आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौड़ी और इमली की चटनी बना लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक मैं बाज़ार से ले आऊँगा। और स्नेहा भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा, मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। गौरव भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, शायद मुझे देर हो जाएगी। स्नेहा की बात सुन बिमला जी बोली, बहू ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना होता है। गौरव के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। नीता तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा सा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठा राहुल बोला, ऐसा भी क्या काम है, वह दोनों बोल रहे हैं कर दो। अपने पति की बात सुन स्नेहा बेबस सी
खड़ी ही थी कि अनीता बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म नहीं आती? अपना सारा काम स्नेहा पर थोप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और राहुल, क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है? तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। अब उन्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। तब राहुल बोला, बुआ जी, ये घर की बहू जो भी काम करती है वो गुलामी नहीं होती। आखिर यह घर उसका भी है, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा राहुल, कहीं ना कहीं स्नेहा के ऐसे हालात के जिम्मेदार तुम हो। तुमने कभी उसे इज्जत दी ही नहीं, इसीलिए घर वाले भी उसकी कदर नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी की कद्र होती है। पति कद्र करता है तो ये कभी ना होता। अच्छा चलो, आज तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ। जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सेप्ट करते हो मगर कभी अपने भाई और माँ को गलत नहीं समझते। लो सुनो। बुआ जी फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर दे। उनके गौरव और नीता के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आ जाती है। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनकर गौरव और नीता के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे के मुंह देख ही रहे थे कि अनीता जी बोली, भाभी, आपने अपनी बहू से इतनी उम्मीद लगा रखी है कि वह पूरे घर को अपने कंधों पर उठा ले, मगर आप जानती हैं आपका बेटा और आपकी बेटी कितने उच्च विचार रखती हैं। गौरव बहू लाएगा तो अपने लिए, नीता की ससुराल में पटेगी तो रहेगी वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो, कौन अच्छा है कौन बुरा? जो ये तुम्हारी स्नेहा बहू 6 साल से तुम लोगों की सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है या तुम? किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते? जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाली समझकर काम निकालते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था। अब से गौरव और नीता अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगी। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।